जय श्रीराम. हिंदी या तेलुगु మిక్స్ అచ్చా ఓకే లేలే తెలుగు కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు ఓకే ఓకే రైట్ హిందీ కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు అబ్బో రెండు లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడదాం ఓకే फर्स्ट हिंदी में स्टार्ट करता हूँ. हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा इस वर्ष 6 अप्रैल के दिन आ रही है मेरे मित्रों. 6 अप्रैल यानी संडे. ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस बार रविवार के दिन जन्म ले रहे हैं. तो इस वर्ष और भी राम भक्त आने का अंदेशा है क्योंकि बहुत सारे जो जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में हो या अलग अलग सेक्शन में हो तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी. तो इस बार संडे रहने के कारण रविवार रहने के कारण बहुत बड़ी संख्या आने का भी अंदेशा है. और जैसे अभी पवन जी ने आपको पहले ही बता दिया होगा जैसे पिछले रामनवमी शोभा यात्रा में हम वॉलंटियर थे, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग एक राम भक्त एक सेवक के रूप में हम काम कर रहे थे. कितने लोग थे पिछले वर्ष? यानी हर वर्ष नए कार्यकर्ता ऐड होते जा रहे. तो चलो जितने भी जो नए कार्यकर्ता ऐड हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बस एक ही एक सूचना है. 5 तारीख के दिन जैसे पवन जी 2 बजे बोले लेकिन हम लोग 12 बजे मिलने का प्रयत्न करेंगे. 12 बजे आप आएंगे तो साथ में भोजन भी हम लोग करेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे. जैसे 4 से 5 6 व्हीकल रहती है, मूर्तियां रहती है, प्रतिमाएं भगवान रामचंद्र जी की और दूसरी उन सभी को हम लोग ठहर कर सजाने का काम करेंगे. और रात का भी भोजन साथ में ही होगा. लेकिन सभी कार्यकर्ता 12 बजे ही आने का प्रयत्न करें. यही सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है. और हर बार मैं एक ही बात कहता हूं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये शोभा यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए. लेकिन वो कब चलेगी? जैसे आज हम कोई मंच नहीं बनाते और ना ही हम लोग चेयर डालते. क्यों? क्योंकि हम सब एक है. इसलिए कल हम रहो या ना रहो या शोभा यात्रा प्रारंभ रहनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आज भाग्यनगर की श्री रामनवमी शोभा यात्रा देखकर हर राज्य में बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है. मुझे बिहार से, बंगाल से, आज तो नेपाल से मुझे कॉल आया कि भाई हम आपकी जैसी शोभा यात्रा हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करें. नेपाल में और बंगाल में प्रारंभ हो गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, कर्नाटक में, राजस्थान में, बहुत सारे क्षेत्रों में, हर राज्य में शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. तो ये जो श्रेय जाता है ना, ये सब आप लोगों पर जाता है. क्योंकि हर बार मैं क्या कहता हूं, यहाँ जो शोभा यात्रा जो निकलती है केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सब लोगों की शोभा यात्रा है. इसलिए मैं हर बार सभी कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं, सभी को हम इन्वाइट भी जो करते हैं ना, हम सबकी बोलते हैं ये जो शोभा यात्रा निकलती है हमारे राम भक्तों द्वारा निकलती है और ये हमारे पूरे कार्यकर्ता ही शोभा यात्रा निकालते हैं. इसलिए एक व्यक्ति देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ शोभा यात्रा हमारे मंच पे जितने भी अधिकारी गण हैं उनको भी मैं आज बताना चाहूंगा, रहो ना रहो कोई नहीं, लेकिन ये शोभा यात्रा रहनी चाहिए. ये शोभा यात्रा ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए. ये मैं हमारे अधिकारी गणों से प्रार्थना करना चाहूंगा. साथ ही साथ जैसे इस शोभा यात्रा को, जैसे पिछले शोभा यात्रा निकालने में भी परमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया था कि भाई इस वर्ष यानी 2024 की जो शोभा यात्रा है रामनवमी की आप नहीं निकाल सकते. लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल किया गया था. तो बड़े ही संघर्ष से, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली है. हमने इस बार यहाँ डिसाइड किया है कि हम लोग परमिशन ही नहीं पूछेंगे. इस बार हम परमिशन नहीं पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे. हम पिछले वर्ष जितने ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले थे, इस वर्ष भी वैसे ही हम लोग धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेंगे. एक कुछ दिन पहले
पुलिस के हमारे बड़े अधिकारीगण मेरे पास आए। वहां पुलिस अधिकारीगण कहने लगे कि अभी डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कांग्रेस की सरकार आई है और पुलिस के सभी अधिकारीगणों ने मिलकर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो थोड़ा आप भी अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम उनके अधिकारियों को कहे, हम बोले कि डीजे पर प्रतिबंध किस कानून के तहत आप लोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कानून है साउंड पोल्यूशन का, सिर्फ रामनवमी के एक दिन में ही क्या वो प्रॉब्लम आपको आता है? क्या नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन होते हैं, क्या उसी दिन आपको प्रॉब्लम आता है क्या? यानी साल के जो 12 महीने जो 5 टाइम जो हम लोगों की खोपड़ी जो खराब होती है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन क्या नहीं होता है क्या? हमने क्वेश्चन पूछा तो जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी विनती सुनिए, आप थोड़ा साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि साउंड रहेगा, हर वर्ष जैसा है वैसा साउंड रहेगा, लेकिन चलो पुलिस का भी मान सम्मान हमें करना है, तो इस बार हम लोग मिक्सर नहीं लगाएंगे, इस बार हम सीडी प्लेयर पे बजाएंगे, लेकिन हमारे जो गाने रहेंगे उसी टाइप से हमारे गाने बजेंगे और सीडी प्लेयर पे हम लोग इस बार गाने बजाएंगे। तो पुलिस के अधिकारियों को हमने बात कही तो वो लोग हैप्पी से चले गए बेचारे। अब क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन इस बार हमें किसी को नाराज करना नहीं, ना पुलिस को हम नाराज करेंगे और ना ही किसी राम भक्त को हम नाराज करेंगे। बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकलेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी इस शोभा यात्रा में। साथ ही साथ जैसे हमारे लड्डू जी बेगम बाजार का एक इशू बता रहे थे, बेगम बाजार के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मंचों को डालने के लिए हमारे पुलिस के अधिकारीगण सताते हैं। वो लोग कहते हैं कि पब्लिक इतनी आ जा रही है, यह मंच के कारण कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पीछे मंच डालने के लिए कहिए। पिछले वर्ष भी प्रॉब्लम आया था। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, तो कृपया करके आप मंचों की सपोर्ट में आप खड़े रहिए, लेकिन हमें किसी को मंच ना डालने दे और मंच को आगे पीछे करने के लिए इस तरह से अगर पुलिस इस बार ना सताएगी तो अच्छा रहेगा। हमारे जो इंटेलिजेंट के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप वो मैसेज पास कीजिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे हमारे राम भक्त इस शोभा यात्रा में आते हैं, तो 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे राम भक्तों को ढकला जाता है, जैसे पुराना पुल और बेगम बाजार छतरी और गौलीगुड़ा, वो राउंड एक सर्किल है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ढकला जाता है। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ढकलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। और जैसे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द शोभा यात्रा को आप आगे निकालना है, तो हम तो तैयार हैं। हम तो हर वर्ष 11 बजे ही पूरा प्रोग्राम हम लोग रेडी करके रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग गाड़ी लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो शोभा यात्रा निकलने के बाद में हमारी शोभा यात्रा को पुलिस वाले ही लेट कर देते हैं। तो इस बार हमने कहा कि अगर हमारा रास्ता अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग सबसे पहले ही शोभा यात्रा को निकाल देंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों को भी कहा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 2010 में यहाँ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी और लगातार निरंतर शोभा यात्रा बढ़ते जा रही है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भावना किस प्रकार से बढ़ रही है, यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं। और यही शोभा यात्रा में इस वर्ष जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अहंकारी रावण का वध करने का एक संकल्प लिया था, वैसे ही इस शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त रहेंगे, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि संभाजी नगर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे एक शूरवीर थे, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज जी को 39 डेज तड़पा कर उनकी निर्मम किस प्रकार से हत्या की गई है, आज पूरा भारत का हिंदू देख चुका है, समझ चुका है छावा मूवी के माध्यम से। और आज हम यही शोभा यात्रा में एक संकल्प लेंगे कि
हर वो राम भक्त को, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे, तो हमने उनको कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख, हमने कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए, फावड़ा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने कहा